हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिंदास लर्न। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इस चैनल पर हम एजुकेशनल वीडियोस डालने वाले हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। अभी हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के 11th क्लास के बायोलॉजी के नोट्स, जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर हिंदी मीडियम का, जीव जगत या लिविंग वर्ल्ड। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है। आप लोग कुछ एडवाइस देना चाहते हैं वो दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले देखते हैं जीव विज्ञान कि एक्चुअली बायोलॉजी, जीव विज्ञान क्या है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की संरचना, कार्य की वृद्धि व विकास का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। इट मीन्स कि साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है फिजियोलॉजी, उनका शरीर की संरचना, उनकी आकृति की, उनकी बॉडी कैसे ग्रो कर रही है, उनमें किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, उनकी इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम अध्ययन करते हैं। इसे ही हम बायोलॉजी, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान या बायोलॉजी की हम बोल सकते हैं कि दो शाखाएं होती हैं, वनस्पति विज्ञान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, और जंतु विज्ञान जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। बॉटनी जो है बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें जो है पेड़ पौधों का, उनकी फिजियोलॉजी का, उनके जो है आंतरिक संरचनाओं का, इन सब का जो है अध्ययन किया जाता है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। तो वो होता है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। जो थियोफ्रेस्टस हैं उनको वनस्पति विज्ञान का जो है फादर कहते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान बायोलॉजी या जीव विज्ञान की वो ब्रांच जिसके अंदर जीव जंतु या प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाता है, उसे हम कहते हैं जूलॉजी। ऐसी ब्रांच को अरस्तु को जो है बायोलॉजी का फादर कहते हैं। और सबसे पहले लेमार्क ने जो है सबसे पहले जो है बायोलॉजी वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, तो जूलॉजी जो है कि वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर जो है एनिमल्स के बारे में स्टडी की जाती है। नाउ हम देखते हैं कि एक्चुअली जीव है क्या। ठीक है, किस किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम बोल रहे हैं जीव जगत, हम बोल रहे हैं जीव विज्ञान, हमने जीव विज्ञान की दो शाखाएं पढ़ी, तो एक्चुअली जीव होते क्या हैं वो जानते हैं कि जीव जो है एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ एक संगठन होता है, जिसमें यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर जो बोले आप, बहुत सारी कोशिकाएं भी होती हैं। एक कोशिका से शुरू होकर बहुत सारी कोशिकाएं से होती हैं, जिसमें जो है उसकी इंटरनल ग्रोथ भी होगी और आउटर ग्रोथ भी होगी। आंतरिक और बाह्य वृद्धि दोनों ही होती है, उनमें डेवलपमेंट होता है, चेतना होती है और अपनी जैसे ही प्रतिरूप बनाने की जो है क्षमता होती है। इट मीन्स कि उनमें रिप्रोडक्शन की जो है प्रोसेस भी होती है कि वो अपने जैसे नई जनरेशन को डेवलप करते हैं, उनको रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो सब जो है जीव कहलाते हैं। नाउ हम देखते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, इनमें क्या क्या जो है, किस आधार पर हम उन्हें जो है सजीवों में या लिविंग बींग्स में जो है कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है उनका कि उनमें जो है ग्रोथ होती है। आप प्लांट्स में देखें, आप सीड से लेके पूरा पेड़ या पूरा प्लांट बनने में आप देखते हैं कि उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरीके से उसकी ग्रोथ हो रही है। या आप देखते हैं ह्यूमन बींग्स में देखिए कि छोटा बेबी या छोटा बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे ग्रोथ के साथ, डेवलपमेंट के साथ जो है बड़ा होता है। इसी तरीके से जानवरों में भी आप देखते हैं कि छोटा सा पपी जो है किस तरीके से डॉग में डेवलप होता है। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये जो है लिविंग बींग्स में देखे जाते हैं। ठीक है, जो इनमें ग्रोथ होती है, ये इनकी जो बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं या उनमें सेल डिविजन्स होते हैं, इनके कारण से ही जो है ग्रोथ देखने को मिलती है लिविंग बींग्स में। ठीक है, जबकि आप बोलो कि जो निर्जीव होते हैं, जो नॉन लिविंग बींग्स होते हैं,
उनमें जो ग्रोथ होती है वो बाह्य कारकों से होती है, मतलब उनमें हम उनको जोड़ के तोड़ के उनमें जो है किसी तरह के चेंजेस ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है सजीवों का या लिविंग बींग्स का वो है ग्रोथ या वृद्धि। उसके बाद है प्रजनन, रिप्रोडक्शन, की जो लिविंग बींग्स होते हैं जैसे हमने कहा कि वो अपने जैसे जो है नए प्रतिरूपों को रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने नई जनरेशन को जो है उत्पत्ति करते हैं। तो सभी जीवों में जो है प्रजनन द्वारा अपनी जाति के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का है लक्षण पाया जाता है, ठीक है। परंतु जो रिप्रोडक्शन होता है लिविंग बींग्स में वो अलग अलग टाइप्स होता है, जो एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में लिविंग बींग में अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। और जो निर्जीव होते हैं उनमें इस तरीके का कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है। देन उनका थर्ड कैरेक्टर है उपापचय, या जिसे हम बोले मेटाबॉलिज्म, कि सभी जीवों में जो है या सभी लिविंग बींग्स में जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनकी बॉडी में, जिसमें आप उनका बोले न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सभी जो गुण हैं ये जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म के अंदर आते हैं। जीवों में जो है सजीवों में लिविंग बींग्स में जो है भौतिक और रासायनिक जो है क्रियाएं होती रहती हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि सरल से जटिल पदार्थ बनते हैं जो कि जीव द्रव्य के घटक या उनके कंपोनेंट्स होते हैं। और इसके ठीक विपरीत जो है एक कैटाबॉलिक रिएक्शंस होती है उनमें, जिनमें जो है जटिल पदार्थ मतलब सॉलिड फॉर्म से फिर वो जो है पदार्थ सॉलिड फॉर्म या बड़ी फॉर्म से वो छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन है जो लिविंग बींग्स है उनमें जो है गति या मूवमेंट होता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कर पाते हैं सजीव, जो कि निर्जीवों में ऐसा कुछ होता नहीं है। और प्लांट्स में जो है कि वो एक जगह से दूसरी जगह अपनी वो तो नहीं प्लेस तो नहीं बदल सकते हैं, बट वो अलग तरीके से मूवमेंट करते हैं। कि जैसे आपने देखा होगा कि सनफ्लावर है तो वो सन की डायरेक्शन में जो है मूवमेंट करता है कि जिधर सन रेज जाएंगी या जिधर की तरफ सन की डायरेक्शन होगी उसी तरफ वो जो है मूव करता है। इसी तरीके से कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं, बट वो इस तरीके का मूवमेंट नहीं करते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकें, अपना स्थान बदल सकें। देन पोषण, कि सभी जीवों में जो है अपना न्यूट्रिशन अपना जो है कार्य करने के लिए या जीवित रहने के लिए जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है, ये सब जानते हैं, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी है वो न्यूट्रिशन से ही प्राप्त होती है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, बड़े से बड़ा जीव हो, वो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव करने के लिए या एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन पे डिपेंड होता है। तो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो अलग अलग टाइप का जो है उनका न्यूट्रिशन का मोड होता है। कई सारे जो हैं ऑटोट्रॉप्स होते हैं या पैरासाइट होते हैं, इस तरीके का उनका जो है अलग अलग मोड्स होते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए। देन आता है इरिटेबिलिटी या उत्तेजनशीलता, कि सभी जो जीव होते हैं सजीव होते हैं उनमें जो है बाह्य या आंतरिक उद्दीपन के प्रति जो है रिएक्ट करने का या प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये छुई का प्लांट है, तो इसे अगर आप जैसे टच करते हैं तो वो रिएक्ट करता है कि जो बाहर जो उसके जैसे हम टच करते हैं तो वो एकदम से सिकुड़ जाता है। तो ये एक उत्तेजनशीलता या इरिटेबिलिटी का जो है एग्जाम्पल है। देन आता है आपका कोशिकीय संरचना, कि सभी जीव जो होते हैं उनमें जो है सभी जीवों हमने जैसे बोला था कि वो एक कोशिका से लेके जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जो कोशिका के विभिन्न कोशिकांग होते हैं उनके मध्य जो है एक अलग सा समन्वय होता है। जो कोई भी सजीव है चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, पर वो कोशिका से बना हुआ होता है। कोशिका जो है लाइफ की जो है बेसिक यूनिट है। देन है आकार व आकृति, साइज एंड शेप, कि सभी जीवों का जो है अपना एक विशिष्ट आकार होता है, उनकी अपनी एक अलग आकृति होती है जिसे वे निश्चित समय में ही जो है बदल सकते हैं। जैसे अगर ह्यूमन बींग्स का बोले कि छोटा बेबी जो होता है वो होता है कि छोटा उसके छोटे छोटे हाथ होंगे, छोटे छोटे पैर होंगे, पर धीरे धीरे डेवलपमेंट या ग्रोथ के साथ जो है उसके साइज में और उसके जो है शेप में जो है डिफरेंट
आप देख पाते हैं। तो इस तरीके का जो कैरेक्टर होता है वो लिविंग बीइंग्स में ही देखा जाता है। देन है निश्चित जीवन चक्र या डेफिनेट जो है लाइफ साइकिल होती है कि जो लिविंग बीइंग्स होंगे उनका जो है डेफिनेट लाइफ साइकिल होगी कि वो बर्थ लेंगे, वो ग्रो करेंगे, वो डेवलप होंगे, एट लास्ट फिर वो ओल्ड होके वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। चाहे वो आप प्लांट्स में देखो कि उनकी भी एक डेफिनेट होती है एज होती है। कुछ प्लांट्स जो है कई सारे ईयर तक रहते हैं, बट कुछ जो है बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है वेरिएशन जो है देखने को मिलती है कुछ प्लांट सजीवों में, कि सजीवों के शरीर में जो है अपने इन्वायरमेंट या उनके जो जेनेटिक मटेरियल होगा उनमें जो परिवर्तन के कारण जो है उनमें डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण वो जो है अपने आपको जो है चेंज इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है अनुकूल कर लेते हैं। ये कैपेबिलिटी होती है लिविंग बींग्स में कि वो अपने वातावरण के अनुसार जो है सर्वाइवल के लिए अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसी तरीके से है अनुकूलता या एडेप्टेशन, ये भी उसी तरीके का लक्षण है। उसकी तरह की कई जीवों में क्या होता है कि ये अपने आवास के प्रति या जो भी अपना जो वातावरण होता है उसके लिए अनुकूलित हो जाते हैं और अपने सर्वाइवल को जो है कम कर लेते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक जो था लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग वर्ल्ड का, जिसके अंडर हमने कि जीव विज्ञान क्या होता है, जीव क्या होते हैं और उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। सो थैंक यू।